Hello everyone, this is Swati Tripathi. You are watching my channel Softtech Tutorial. So today we gonna discuss you what is multi-valued functional dependency, right? So start करते हैं multi-valued functional dependency. So what is multi-valued functional dependency? Here x determine y. So that is multi-valued functional dependency. ठीक है, multi-valued functional dependency को इस तरह से राइट करते हैं और x determine y तो इट इज सिंबल फॉर फंक्शनल डिपेंडेंसी, राइट। यानी फंक्शनल डिपेंडेंसी को हम इस तरह से लिखते हैं। सो इफ आर कंसिस्ट टू और मोर मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स देन मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी इज प्रिजर्विंग। अगर आपके आर में दो से ज़्यादा मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स हैं या फिर दो मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट है तो आपकी देन मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी इज प्रिजर्विंग। ओके, सो देन रिडंडेंसी पॉसिबल बिकॉज ऑफ मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी। तो आपकी रिडंडेंसी होती है, उसका जो रीजन होता है वो मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी होती है, ठीक है। सो एग्जाम्पल स्टूडेंट एस आई डी एस नेम सी नंबर पी नंबर, राइट। तो हियर सी नंबर एंड पी नंबर आर मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स एंड हियर इन स्टूडेंट टेबल देयर इज 4 एट्रीब्यूट्स एस आई डी एस नेम सी नंबर एंड पी नंबर। सो एस आई डी डिटरमाइन एस नेम रिलेशन नॉट इन वन एन एफ। आपका रिलेशन वन एन एफ में क्यों नहीं होगा? क्योंकि एस आई डी डिटरमाइन एस नेम है तो एस आई डी आपका प्राइमरी की है बट आर नॉट इन वन एन एफ। वाई? क्योंकि यहाँ पे सी नंबर पी नंबर क्या है आपके मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स है जिसमें आपके एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट्स मतलब इस एट्रीब्यूट्स के अंदर एक से ज़्यादा आपके जो भी आप एंट्री करते हो वो एक से ज़्यादा हो सकती है, ठीक है। जैसे फ़ोन नंबर में हम दो टाइप्स के दो फ़ोन नंबर अपना शेयर करते हैं, राइट। तो ये आपका क्या है? मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स है, ओके। इफ़ एस आई डी प्राइमरी की एंड आर नॉट इन वन एन एफ देन हम क्या करते हैं कि स्टूडेंट टेबल को लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम एस आई डी सी नंबर पी नंबर को प्राइमरी की और कैंडिडेट की मानते हैं, ठीक है। एंड एस नंबर देन एस आई डी डिटरमाइन एस नंबर। तो यहाँ पे आपका टेबल अब क्या वन एन एफ में हो जाएगा। देन नाउ रिलेशन इज इन वन एन एफ। वन एन एफ में अब रिलेशन क्यों है? क्योंकि ये रिलेशन आपका वन एन एफ में इसलिए नहीं था क्योंकि एस आई डी आपका प्राइमरी की था एंड ये सारे एट्रीब्यूट्स को फाइंड नहीं कर पा रहा है। ये किसको फाइंड कर पा रहा है? एस नेम को कर पा रहा है। बट नाउ एस आई डी सी नंबर पी नंबर आपका प्राइमरी की है, इट मीन्स एस आई डी सी नंबर पी नंबर सारे एट्रीब्यूट्स को फाइंड कर पाएगा, राइट। सो then relation is in 1NF. Now one more question. How many multi-valued attributes converted into single valued attributes? तो कितने मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स को आप सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं? तो आपका इसका आंसर क्या है? 2। एटलीस्ट 2 मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स रिक्वायर्ड टू फॉर्म द कैंडिडेट की। मिनिमम आपके कितने मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स चाहिए? 2 मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स चाहिए, ठीक है। फॉर व्हाट? for required to form the candidate key. Okay, now next question. relation टीचर कोर्स एंड बुक। यहाँ पे आपका एक टेबल है, ठीक है, ओके। एंड इसके एट्रीब्यूट्स क्या है? रिलेशन है, टीचर है, कोर्स है एंड बुक है। देन कोर्स में आपका देख सकते हो आप इस टेबल में कि टीचर में ए एंड बी यानी सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट्स है बट कोर्स में आपके देखो मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स है, मीन्स डी एस एंड डी बी दोनों एक साथ यहाँ पे एंट्री हो रही है एंड डी एस। एंड बुक में भी आपका के एंड एन दो एंट्री है एंड के। सो ये कोर्स एंड बुक क्या है आपके? मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स, मीन्स आप इस एट्रीब्यूट्स के अंदर एक से ज़्यादा वैल्यू पुट कर सकते हो, ठीक है। सो कोर्स बुक आर इंडिपेंडेंट रिलेशन नॉट इन वन एन एफ। तो कोर्स और बुक आपका इंडिपेंडेंट है, आपका रिलेशन वन एन एफ में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वन एन एफ में होने के लिए कोई मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स नहीं होने चाहिए, राइट। सो नाउ अब हम क्या करेंगे? टी सी बी को डिकम्पोज करेंगे, ठीक है। टी सी बी ए बी एंड डी एस डी बी डी एस एंड के। तो अगर हम इस तरह से करते हैं कि ए को डी एस एंड डी बी, ठीक है, दो कोर्स लिख दिया हमने एंड के एन एन। बट ये क्या है आपका रिलेशन इस तरह से नहीं लिख सकते क्योंकि ये आपका रॉन्ग है, ठीक है। नाउ टी सी बी कैंडिडेट की, आपने टी सी बी को कैंडिडेट की मान लिया बिकॉज मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट कंबाइन विथ कैंडिडेट की। क्यों? क्योंकि मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट आपका कंबाइन हमने किया किसके साथ? टीचर्स के साथ, ओके। मीन्स सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट्स के साथ यानी कैंडिडेट की के साथ हमने मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट को कंबाइन किया। बट ये क्या है आपका जो टेबल हमने शो किया ये आपका क्या है? रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन ऑफ गिवन रिलेशन टेबल। अगर इस तरह से हम डिकम्पोज करते हैं, ठीक है, तो इस तरह से आपको इस टेबल को शो करना ये रॉन्ग मेथड है। राइट मेथड क्या है? अगर किसी
टेबल को डिकम्पोज करके हम उसे सही तरीके से लिख रहे हैं, ठीक है, कि आपका जो टेबल है, जो रिलेशन है, वो 1NF में हो जाए। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऐड न्यू डाटा। ओके, सो नाउ TCB हियर। ओके, नाउ यहाँ पे था, हमने क्या किया है, इसमें हमने क्या किया, ADSNK कर दिया, ठीक है, बट ADBNK भी तो हो सकता था, राइट। सो ADBNK तो हमने किया नहीं है यहाँ पे कहीं, तो इसलिए आपका ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये रॉन्ग है, ठीक है। ऐसे वैसे ही ADBNN आपने किया है, बट ADSNN भी तो हो सकता था, तो ये आपका रिप्रेजेंटेशन क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। तो इसलिए हम क्या करेंगे, न्यू डाटा को ऐड करेंगे टेबल में। सो नाउ TCB ADSK एंड ADSN। ओके, आप यहाँ से देख सकते हो, आपका A पहले हम DS लेते हैं, एंड K एंड ADSN। ओके, ना उसके बाद ADBK एंड ADBN, एंड लास्ट में तो सिर्फ BDSK ही है, तो हम इसे ले लेंगे। ओके, सो यहाँ पे नाउ करेक्ट रिप्रेजेंटेशन क्या हो गया, ADSK ADBN ADBN ADBK BDSK। सो नाउ योर कैंडिडेट की TCB। ओके, सो यहाँ पे हमने देखा कि 4 लाइन फॉर 1 लाइन, हमने कितने लाइन एक लाइन के लिए लिखे, 4 लाइन। सो हाईएस्ट नॉर्मल फॉर्म क्या हो जाएगा अब यहाँ पे आपका BCNF, बिकॉज नो नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी हियर। सो आफ्टर डिकम्पोजिशन आपका जो टेबल है वो किस में है, BCNF में। और कैसे BCNF में, क्योंकि नो नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी है, क्योंकि यहाँ पे कोई नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी है नहीं। ओके, सो 0% रिडंडेंसी बिकॉज ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी। अब देख रहे हो कि इसमें कोई फंक्शनल डिपेंडेंसी है नहीं, नॉन ट्रिवियल। ओके, सो 0% redundancy because of functional dependency, but in this relation few more redundancy possible because of repetition of data। तो इस रिलेशन में आप क्या देख रहे हो कि कुछ रिडंडेंसी पॉसिबल है, क्यों पॉसिबल है, सो यहाँ पे 0% redundancy because of functional dependency, but in this relation few more redundancy possible because of repetition of data। okay, so but it not single value redundancy, ठीक है। तो रिलेशन में आपके कुछ रिडंडेंसी पॉसिबल है, क्योंकि हमारा जो डाटा है वो क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। लाइक आप T में देख सकते हो A 4 टाइम्स रिपीट है, C में DS 2 टाइम्स रिपीट है, एंड DB 2 टाइम्स रिपीट है, B में भी K आपका 2 टाइम्स 3 टाइम्स है, एंड N भी 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है। ओके, सो यहाँ पे आपका रिडंडेंसी हो रहा है, ठीक है, हर एट्रीब्यूट्स के अंदर रिडंडेंसी हो रही है बिकॉज ऑफ रिपीटेशन ऑफ डाटा, बट इट नॉट सिंगल वैल्यू डिपेंडेंसी रिडंडेंसी। लेकिन जो रिडंडेंसी हो रही है पॉसिबल, वो क्या, सिंगल वैल्यू डिपेंडेंसी रिडंडेंसी नहीं है, इट बिकॉज ऑफ मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी रिडंडेंसी, राइट। सो नाउ तो मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी क्या, ये आपको समझ आ गया होगा, एंड उसकी वजह से क्या होती है, रिडंडेंसी पॉसिबल होती है। ओके, सो क्यों होती है, क्योंकि मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी में जब हम टेबल को डिकम्पोज करते हैं, देन क्या होता है कि हमारा रिपीटेशन ऑफ डाटा होता है। ओके, सो बिकॉज ऑफ डैट रिडंडेंसी पॉसिबल होती है। सो नाउ वी सॉल्व सम शॉर्ट क्वेश्चंस लाइक हियर TCB A, अब C1 C2 डैश डैश 10, ठीक है, एंड मीन्स C में कितने हैं, C1 to C10, मीन्स इतनी मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी हमने डाली है। ओके, मतलब इतने वैल्यूज डाले हैं C के अंदर, एंड B में क्या, B1 to B5। नाउ अब कितनी बार आपके डाटा रिपीट्स होंगे, ये आप कैसे चेक करोगे, देन हियर TC पेयर रिपीटेड 5 टाइम्स, हाउ मेनी टाइम्स, 5 टाइम्स, राइट, एंड TB पेयर रिपीटेड 10 टाइम्स, मीन्स यहाँ पे TC पेयर क्यों 5 टाइम्स रिपीट होंगे, बिकॉज B में 5 वैल्यू है, देन इसके वजह से इसमें 5 टाइम्स TC के डाटा रिपीट होंगे, एंड TB पेयर कितने टाइम रिपीट होंगे, 10 टाइम्स, क्यों, क्योंकि C में 10 वैल्यूज है। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हो, मीन्स टोटल रिपीटेशन कितने टाइम्स होगा, 5/10, मीन्स 50 टपल्स रिक्वायर्ड टू परफॉर्म टेबल। तो हाउ मैनी टेबल्स रिक्वायर्ड, 50 टपल्स, मतलब हाउ मैनी टपल्स रिक्वायर्ड, 50 टपल्स रिक्वायर्ड टू परफॉर्म टेबल। अब टपल्स क्या होता है, रो होता है आपका, ठीक है, तो 50 टाइम्स आपके डाटा रिपीट हो रहे हैं। So to reduce this redundancy we perform other normal form। okay, so to reduce this redundancy we perform other normal form, ठीक है, हम other normal form को perform करते हैं। okay, यानी MBD डिफिनेशन में जो आपको मैंने अभी जो समझाया, ठीक है, MBD यानी मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी की वजह से जो डाटा रिपीट होती है, मीन्स रिडंडेंसी होती है टेबल में। ओके, तो इस रिडंडेंसी को रिड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं, अदर नॉर्मल फॉर्म में
टेबल को डिकम्पोज करते हैं, मीन्स रिलेशन को डिकम्पोज करते हैं, लाइक 4NF 5NF। ओके, सो एमबीडी डिफिनीशन एक बार मैं डिस्कस कर लेती हूँ आपके साथ। सो नाउ व्हाट इज एमबीडी डिफिनीशन? अभी मैंने आपको जो समझा दिया बस उसी का ये डिफिनीशन है। ओके, सो लेट आर बी द रिलेशन स्कीमा एंड एक्स कॉमा वाई सम सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स ओवर आर। ठीक है, तो हियर आर बी द रिलेशनल स्कीमा। ओके, हमने आर को रिलेशनल स्कीमा लिया एंड एक्स वाई सम सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स ओवर आर। जो सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स है वो क्या है? एक्स एंड वाई है। देन जेड इजकल टू आर माइनस एक्स यूनियन वाई। तो जेड बराबर क्या होगा हमारा? आर माइनस एक्स यूनियन वाई। सो व्हाट इज हियर एक्स, व्हाट इज वाई, व्हाट इज जेड? ओके, सो रिलेशन आर है। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या कहते हैं? एक्स वाई सम सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स ओवर आर। एक्स और वाई क्या है हमारा? कुछ सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स हैं। ओके, एंड जेड क्या है? डी ई एफ। तो जेड हम कैसे निकालेंगे? आर माइनस यूनियन एक्स यूनियन वाई। ओके, सो नाउ x determine y exist in R only if T1, T2, T3, T4 any tuple such that now x determine y exist in R only if T1, T2, T3, T4 any tuple such that T1 dot x is equal to T2 dot x is equal to T3 dot x is equal to T4 dot x and B T1 dot y is equal to T2 dot y and T3 dot y is equal to T4 dot y. Okay, so that is your MVD definition. And C one more condition, इसी डिफिनीशन का ये पार्ट है। ओके, T1 डॉट जेड इजकल टू T3 डॉट जेड एंड T2 डॉट जेड इजकल टू T4 डॉट जेड। ओके, तो अब आप सोच रहे होंगे कि क्या क्या मैंने बता दिया। सो यहाँ पे मैं आपको समझा देती हूँ टेबल्स में। ये रिलेशन है। ओके, आर रिलेशन एंड यहाँ पे जो कंडीशंस मैंने आपको बताया, कंडीशन 1, कंडीशन 2, कंडीशन 3, राइट। सो T1, T2, T3, T4 हमने क्या माना था? टपल्स हैं। टपल्स यानी ये। ओके, ये जो रो होते हैं ये आपके टपल्स होते हैं। ओके, सो नो कंडीशन क्या था आपका? T1 मतलब ये हमारा x है, ये y है एंड ये z है। ओके, सो z यहाँ पे क्या होता है? r माइनस एक्स यूनियन वाई। ठीक है, एक्स यूनियन वाई का जो होता है उसको r में से माइनस करते हैं तो वो हमारा z आ जाता है। सो ओके, नाउ x डिटरमाइन y एग्जिस्ट इन r। ये क्या है? एमवीडी मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी है। एग्जिस्ट इन आर। ठीक है, ओनली इफ T1, T2, T3, T4 एनी टपल। ठीक है, ये चार हमने टपल्स लिए। एनी टपल सच दैट T1 डॉट एक्स इजकल टू T2 डॉट एक्स इजकल टू T3 डॉट एक्स इजकल टू T4 डॉट एक्स। ओके, एंड T1 डॉट वाई इजकल टू T2 डॉट वाई एंड T3 डॉट वाई इजकल टू T4 डॉट वाई एंड T1 डॉट जेड इजकल टू T3 डॉट जेड एंड T2 डॉट जेड इजकल टू T4 डॉट जेड। ओके, तो कंडीशन 1 हमारा क्या था? T1 डॉट एक्स इजकल टू T2 डॉट एक्स इजकल टू T3 डॉट एक्स इजकल टू T4 डॉट एक्स। तो आप देख सकते हो कि x में सारे T1, T2, T3, T4 जितने भी हमारे टपल्स हैं उस सारे में x में वैल्यू सेम है। ओके, नाउ सेकेंड कंडीशन क्या था? T1 डॉट वाई इजकल टू T2 डॉट वाई। तो आप देख सकते हो T1 डॉट वाई इजकल टू T2 डॉट वाई एंड T3 डॉट वाई इजकल टू T4 डॉट वाई। तो ये भी आप देख सकते हो यहाँ पे सिमिलर है। ओके, एंड नाउ थर्ड कंडीशन क्या था? T1 डॉट जेड इजकल टू T3 डॉट जेड, यानी T1 डॉट जेड इजकल टू T3 डॉट जेड एंड T2 डॉट जेड इजकल टू T4 डॉट जेड, T2 डॉट जेड इजकल टू T4 डॉट जेड। जब ये कंडीशंस फॉलो होगा देन आपका जो रिलेशन है, ठीक है, वो एमवीडी डिफिनीशन को फॉलो करेगा। मीन्स आपका जो रिलेशन है उसमें एमवीडी होगा, मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी होगा। मीन्स एक्स डिटरमाइन वाई। ओके, तो ये होगा। अब नाउ इसी को अगर हम उल्टा करके लिख देते हैं, राइट, जैसे x1 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 ये दो टपल्स को हमने एक्सचेंज कर दिया। ओके, तो नाउ ये y2 यहाँ आ जाएगा, y2 z1 मीन्स x1 y2 z1 यहाँ आ गया। ओके, फर्स्ट में तो वही है, थर्ड रो को हमने इसमें कर दिया एंड सेकंड रो को हमने थर्ड में कर दिया। देन x1 y2 z1 एंड x1 y1 z2 एंड x1 y2 z2। ओके, सो नाउ यहाँ पे अब क्या होगा? ठीक है, तो कैसे चेक करेंगे? हमारा यहाँ पे x के वैल्यू सारे सेम है। ठीक है, T1 डॉट एक्स इजकल टू T2 डॉट एक्स इजकल टू T3 डॉट एक्स इजकल टू T4 डॉट एक्स। सेकेंड जो कंडीशन था T1 डॉट वाई इजकल टू T2 डॉट वाई। ठीक है, तो यहाँ पे किस में सेकेंड कंडीशन फॉलो हो रहा है? इसमें हो रहा है T1 डॉट वाई इजकल टू T2 डॉट वाई मीन्स T1 डॉट जेड इजकल टू T2 डॉट जेड, इसमें फॉलो हो रहा है, राइट। एंड T3 का जो
टपल है वो T4 के टपल के इक्वल किस में हो रहा है, इस कंडीशन में यानी जेड में। ओके, एंड T1 डॉट वाई इक्वल टू T3 डॉट वाई इसमें हो रहा है, ठीक है, एंड ये वाला सेम है। ओके, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी, एक्स डिटरमाइन जेड। सो इस तरह से हम निकाल सकते हैं कि कौन सी फंक्शन मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी फॉलो हो रही है, राइट। सो एक्स वाई जेड आपका x1 y1 y2 एंड z1 z2, ठीक है। सो दिस रूल इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंटेशन रूल। अब आपको मैंने यहाँ पे समझाया, ठीक है, x डिटरमाइन y था एंड यहाँ पे x डिटरमाइन z है, ठीक है। तो यहाँ पे डिफिनीशन में क्या था, z क्या है हमारा, r माइनस एक्स यूनियन वाई, मीन्स रिलेशन में से x और y को माइनस कर देते हैं तो जो बचता है वो क्या है, z है। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि पहले x डिटरमाइन y था and now x determine z है। okay, so this rule is called complementation rule because of it new MBD determine। तो ये रूल को कौन सा रूल कहते हैं, complementation rule, and because of this हम लोग नई MBD मीन्स नई मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी को डिटरमाइन करते हैं। ओके, so thank you friends for watching my channel and this is all about MBD definition and what is multi value dependency, ठीक है, and how to find it। okay, so thank you for watching my channel, please like and subscribe it if you like, then thank you so much, please subscribe it, मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिएगा एंड देखते रहिए सॉफ्ट टेक ट्यूटोरियल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।